ये कहानी एक छोटे शहर के साधारण जोड़े की है जो किस्मत के खेल का शिकार हो गए। रमेश और सीमा एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन रमेश की नौकरी छूटने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सीमा ने संघर्ष करते हुए एक छोटी नौकरी कर ली, लेकिन रमेश को काम नहीं मिला। धीरे धीरे आर्थिक तंगी ने उन्हें ऐसा मोड़ दिया कि सीमा ने अपनी नौकरी बढ़ाकर एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया और एक कार खरीद ली। उधर रमेश मानसिक तनाव और आत्मग्लानि के कारण सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। एक दिन सीमा अपनी नई कार से दफ्तर जा रही थी और उसने देखा कि रमेश फुटपाथ पर बैठा है, हाथ में कटोरा लेकर। उसकी आंखें भर आईं और रमेश ने नजरें चुरा ली। इस पल ने दोनों के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। ये कहानी हमें जीवन के उतार चढ़ाव और रिश्तों के महत्व की याद दिलाती है। सीमा उस दिन पूरी रात सो नहीं पाई। उसने बार बार रमेश का चेहरा याद किया, उसकी झुकी हुई नजरें और वह खाली कटोरा। उसने फैसला किया कि उसे रमेश को इस हालत से बाहर निकालना होगा। अगले दिन सीमा ने रमेश से मिलने का निश्चय किया। वह उसी जगह गई जहां उसने रमेश को देखा था। रमेश सड़क के कोने पर बैठा था। सीमा ने पास जाकर कहा, रमेश, ये सब क्या है? तुम भीख क्यों मांग रहे हो? हम इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। रमेश ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोशिश की थी काम ढूंढने की, लेकिन हर बार असफल रहा। तुमसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। सीमा ने रमेश का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। उसने कहा, हमने वचन दिया था कि हर मुश्किल में साथ रहेंगे। अब हम इसे भी साथ मिलकर सुलझाएंगे। सीमा ने अपने दफ्तर में रमेश के लिए नौकरी की बात की और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसे रोज प्रेरित किया। रमेश ने धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना शुरू किया। सीमा ने रमेश को छोटे छोटे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि पढ़ाई के बच्चों को ट्यूशन देना। इससे रमेश को आत्मनिर्भर बनने का हौसला मिला। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी नौकरी हासिल कर ली। दोनों ने मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को संभाला। सीमा और रमेश ने महसूस किया कि जिंदगी में असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि रिश्ते मजबूत हों और दोनों एक दूसरे का सहारा बने, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रमेश और सीमा ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। दोनों ने अपनी पुरानी गलती से सीखा कि मुश्किल वक्त में अलग होने की बजाय साथ रहकर समाधान खोजना ज्यादा जरूरी है। रमेश ने अब पूरी तरह से मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी ट्यूशन क्लास इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग उसे गुरुजी कहकर बुलाने लगे। बच्चों को पढ़ाते हुए रमेश का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया और एक छोटे से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की। सीमा ने भी अपने करियर में तरक्की की, लेकिन अब उसने ज्यादा समय अपने परिवार और रिश्ते को देने का निर्णय लिया। वह रमेश के कोचिंग सेंटर में मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर कोचिंग सेंटर को एक सफल बिजनेस में बदल दिया। कुछ सालों में रमेश और सीमा ने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली। जो लोग पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रोग्राम शुरू किया। रमेश और सीमा के जीवन में अब न सिर्फ आर्थिक स्थिरता थी, बल्कि उनका रिश्ता भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। कुछ समय बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आया, जिसने उनकी खुशियों को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने बेटे को ये सिखाने का वादा किया कि जीवन में मेहनत और रिश्तों का महत्व सबसे ज्यादा है। रमेश और सीमा की कहानी एक मिसाल बन गई। ये दिखाती है कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें गिरा सकते हैं, लेकिन अगर साथ हो तो गिरकर उठने की ताकत भी मिलती है। रमेश और सीमा ने अपने संघर्षों को भुलाकर जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उनके कोचिंग सेंटर ने इतनी सफलता हासिल की कि वे अब अपने शहर के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक बन गए।
उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। एक दिन सीमा ने रमेश से कहा, हमने जो संघर्ष देखा वैसा और किसी को न देखना पड़े। क्यों न हम उन बच्चों के लिए और बड़े कदम उठाएं जिनके पास शिक्षा के साधन नहीं है। रमेश ने सीमा की बात पर सहमति जताई। उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और वर्दी उपलब्ध कराना था। एनजीओ चलाने में कई चुनौतियां आईं। कुछ लोगों ने उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की, तो कुछ ने उनकी नीयत पर सवाल उठाए। लेकिन रमेश और सीमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर आलोचना को अपनी प्रेरणा बना लिया। रमेश और सीमा ने अपने पुराने दोस्तों और शहर के व्यवसायियों से मदद मांगी। उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उनके साथ जुड़ने लगे। उनके एनजीओ ने एक साल के अंदर 200 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी। एक दिन रमेश और सीमा को उनके काम के लिए शहर के मेयर द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर रमेश ने कहा, हमने खुद जिंदगी के कठिन दौर देखे हैं, लेकिन ये हमारी जीत नहीं, उन सभी बच्चों की जीत है जिनके सपने हमने जिंदा रखने में मदद की। रमेश और सीमा का बेटा भी अब बड़ा हो रहा था। उसने अपने माता पिता से मेहनत, सहानुभूति और सेवा का महत्व सीखा। वह भी एनजीओ के काम में हाथ बटाने लगा। रमेश और सीमा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी प्रेरणा बनकर समाज में गूंजने लगी। आज उनका एनजीओ हजारों बच्चों को शिक्षा और भविष्य देने का काम कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत, विश्वास और साथ मिलकर बड़े से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। जीवन का असली अर्थ सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है।